आप इस वक्त देख रहे हैं मासूम मैथ अकेडमी, साइंस मैथ अकेडमी की चैनल, यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा 10th क्लास यूनिट नंबर 1 के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी बोर्ड्स में आते हैं, आपके फाइनल एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होकर आते हैं। और इसमें से आपका जो इस दफ़ा बोर्ड्स में सवाल आएंगे उन पर ये वीडियो बनाई जा रही है। इसके अलावा आप इस वीडियो में सीखेंगे फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी का तरीका, सेकंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कि कंप्लीट मुरबा मुकम्मल करने के बाद सॉल्व करने का तरीका, और क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि जिसको दो दर्जी फार्मूला कहते हैं। तो सबसे पहले याद रखें कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जबकि a जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। तो ये हमारे पास एक म्यारी फॉर्म होती है। तो ये सारे सवाल उस इक्वेशन के गिर्द घूमते हैं और अब हम देखेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर वीडियो में ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है उर्दू में भी है। तो ये आप अगर गौर से वीडियो देखेंगे तो आपको इसका पता इजीली चल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ये इक्वेशन दी गई है x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3, इसको म्यारी फॉर्म में लिखना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है कि x प्लस 7 एक्स माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइकेशन के दो तरीके हैं, एक वर्टिकल मेथड है और एक हॉरिजेंटल मेथड है। तो मैंने जो यहाँ पर यूज़ किया है सामने वो वर्टिकल मेथड है, और आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हैं, चाहें तो आप यहाँ पर फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी x प्लस 7 और x माइनस 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया, x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये x² आ गया, और x को फिर 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 7x आ गया। अब 3x को माइनस 3 को x और प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -3x, और प्लस 7 माइनस 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 आएगा, जो कि यहाँ पर स्किप है, तो आप इसको शामिल कर लेना। तो उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे 7 के प्लस में से जब आप 3 निकाल देंगे तो बाकी 4 आएगा, यानी x² प्लस 4x माइनस 21 माइनस 7। अब माइनस 7 चूँकि इक्वल साइन की दूसरी तरफ है, इसको फर्स्ट ले आएंगे तो ये यहाँ पर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो उसके बाद ये x² प्लस 4x माइनस के 21 प्लस के 7 तो माइनस के 14 ज़्यादा है, तो यही हमारा आंसर होगा। और याद रखें कि अगर इक्वल साइन के एक तरफ प्लस रकम है दूसरी तरफ वो ले जाएं तो माइनस होती है, माइनस हो तो इक्वल साइन के सेकंड साइन पर वो प्लस हो जाती है। इसी तरह अगर डिवीजन हो तो दूसरी साइड पर जब उसको ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाइकेशन में बदल जाती है, और मल्टीप्लाइकेशन की जो साइन है वो दूसरी साइड में जाकर डिवीजन में बदल जाती है। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पर कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है हमने। हमारे पास है x² प्लस 4 और 3 माइनस x² ओवर 7 इज इक्वल टू 7। डियर स्टूडेंट याद रखें कि इसका हमने सिंपल एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद इसको बाय फार्मूला हमने सिंपल फार्मूले से हल करना है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आता है 21। जब 21 इसका एलसीएम आएगा तो उसके बाद हमने क्या करना है कि 7 को इधर मल्टीप्लाई कर देना है और 3 को इधर मल्टीप्लाई करना। तो ये नीचे जैसे आप देख रहे हैं कि किया हुआ है 7x² प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें 28, 3x वैसे ही आ गया। और उसके बाद ये 21 चूँकि अभी मैंने आपको बताया था कि ये इधर डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये आएगा 21, या इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि इसका ओवर 1 लें और उसके बाद इसको बाई क्रॉस मल्टीपल लगाएं, तो उस सूरत में भी ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। आफ्टर दैट क्या करेंगे हम, इसको सीक्वेंस यानी ऑर्डर में तरतीब में लिखने के बाद जो 28 है वो लास्ट में ले गए, और ये जो 21 था मल्टीप्लाई 1 से जब हुआ तो ये हमारे पास 21 ही आएगा, और इसको पहले ले आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि उधर पॉजिटिव है। तो 28 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी हमारे पास 7 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो ये वो सवाल हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3 है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब यहाँ से एक नया प्रोसेस शुरू हो रहा है कि फैक्टराइजेशन के जरिए हमने हल करना है। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं हम कि सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका कोएफिशिएंट को तो ये आता है 2x²। अब इसके जो कोएफिशिएंट है उसके फैक्टर बनाते हैं तो ये आता है 2/1, बस एक ही फैक्टर आता है। ये फैक्टर इस तरह बनाने हैं कि जो फैक्टर हम लें उसको प्लस या माइनस करें तो ये हमारे पास दरमियान वाली रकम हासिल हो, और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमारे पास ये वाली रकम आ रही है ये हासिल हो। तो 2 एक बार 2 में से एक निकाल लेंगे तो बाकी हमारे पास एक ही बचता है, लिहाजा इसलिए हमने ये लगाया x² - 2x + 1 x - 2, और वेरिएबल के साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमारे ये अब इन 2 में से अलहदा कॉमन ले लेंगे और इन 2 में से अलहदा कॉमन लेंगे। यहाँ पर x कॉमन आएगा तो x - 2 बच गया, यहाँ पर 1 कॉमन आया, जहाँ पर कोई कॉमन ना हो वहाँ पर भी x - 2 बच गया। अब इन दोनों में से जो हमारे पास मुश्तरक आ रही है वो ये वाली रकम है, तो बाकी x + 1 बचेगा। अब हमने क्या किया कि x - 2 को अलहदा 0 पुट कर लिया और x + 1 को अलहदा 0 पुट किया। ये पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारा जो हल सेट आएगा वो -1 व 2 आएगा। सॉल्व 4 - 32x = 17x²। याद रखें कि ऐसे सवाल जिनमें कोई मेथड मेंशन ना किया जाए उसको जब भी आप सॉल्व करें तो उसके लिए आप अपनी मर्जी का फार्मूला लगा सकते हैं। मसलन बाई फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, तजज़ी के ज़रिए जिसे कहते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मुकम्मल मुरबे के ज़रिए भी कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। जो आपके दिल में हो ऐसे सवालों पर आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फैक्टरी बनाया है कि अब ये 17x जो है वो रकम बड़ी है तो इसलिए 4 - 32x जो है इसको मैं दूसरी साइड पर ले गया, -32 पॉजिटिव हो गया और 4 जो है नेगेटिव हो गया। अब 4 को और 17 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये 86 आता है। इनकी तजज़ी की तो ये 34 को 2 से ज़रब दें तो ये 68 आता है, और अगर 34 में से 2 निकाल लें तो बाकी 32 आता है। तो इसलिए सिंपली वही फार्मूला यहाँ पर मैंने लगाया कि 34 पॉजिटिव ले लिया चूँकि हमें जमा का 32 चाहिए, और 2 नेगेटिव ले लिए चूँकि हमें नेगेटिव लेने से बाकी पॉजिटिव बच जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया कि हर 2 में से जो रकम कॉमन आ रही है इन 2 में से अलहदा और इनमें से अलहदा कॉमन ली। यहाँ पर 17 आएगा, 17 को 34 को 17 पर तकसीम कर 2, 17 कॉमन ले, बाकी सिंगल बचा, एक x भी कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन लिया, और 2 कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास बचा x + 2 आ रहा है। अब x + 2 कॉमन लिया तो 17x - 2, दूसरी तरफ जाकर हमने क्या किया, आगे हर एक को अलहदा सेपरेट 0 के बराबर पुट किया। 0 के बराबर पुट करें, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व दिस। जब हम इसको जो सबसे छोटी रकम है ऐसे सवालों में वो हम पुट कर लेंगे, फ़र्ज़ कर लेते हैं सिंगल टर्म के बराबर। y मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि x³ 1/4 = y है। तो जब इसका y का स्क्वायर लेते हैं तो दूसरी तरफ भी स्क्वायर होगा, तो ये 1/4 जो है 2 से कट कर 2 रह जाएगा, तो x² = y² हो जाएगा। अब यही वैल्यूज़ जो है पुट की 5y² = 7y - 2। ये पुट करने के बाद हमने क्या किया कि 7y - 2 को फर्स्ट लिया है। फर्स्ट लाने के बाद हमने इसको भी आप जिस फार्मूले से चाहे तीनों में से मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फैक्टराइजेशन किया है। 2 5 पर 10, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। चूँकि हमें 7 माइनस चाहिए इसलिए दोनों के साथ नेगेटिव साइन ली। फर्स्ट 2 टर्म जो हैं उनमें से एक रकम
कॉमन आ रही है 5y और सेकंड टू टर्म में ओनली आ रहा है 2। उसके बाद जो हमारे पास कॉमन आता है, पॉजिटिव में से नेगेटिव कॉमन हो तो बाकी माइनस ही रह जाता है। तो यहाँ बस ये दो कॉमन आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास y माइनस टू 5y माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब y माइनस वन अलहदा 0 और 5y माइनस टू अलहदा 0 पुट किया तो y जो है ये उधर माइनस टू जमा हो जाएगा तो ये बटा 2 हो जाएगा, और y जो 1 है माइनस का ये उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। और यही हमारा सॉल्यूशन सेट अभी नहीं हुआ क्योंकि हमने y को सपोज किया था x की 1/4, इसलिए y हटाकर उसकी जगह पर x की 1/4 पुट कर देंगे। अब हमने 4 जो है बटे में इंडेक्स जो है इसको ख़त्म करना है, तो इसलिए हमने जो इतराफ़ है उनकी पावर 4 ले ली। जब हम इसकी पावर 4 लेंगे तो 4 से 4 इधर भी कट गया, और जो सेकंड टर्म है वहाँ भी कट जाएगा, यानी यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, सिंगल एक्स बचा, इधर भी सिंगल एक्स। 2/5 की 4 का मतलब है कि 2 को भी 4 मरतबा आपस में ज़रब करें मल्टीप्लाई, और 5 को भी 4 मरतबा आपस में ज़रब करें। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16/625, तो यही हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर 6 है कि सॉल्व दिस इक्वेशन। अब ये जो है अलजबरी मुसवात है। अलजबरी मुसवात ऐसी मुसवात होती है जिसमें अलजबरी अलामत वाला कोई एक जुमला शामिल किया गया हो। तो डियर्स, अब इसमें हमने क्या करना है कि ये अलजबरी जो साइन है स्क्वायर रूट की साइन को ख़त्म करना है, तो इसके लिए टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, दोनों तरफ का मुरबा लेते हैं। मुरबा लेने के बाद हम क्या करते हैं कि ये मुरबे से जज़र काट जाएगा, और ये 2x जमा 3 पर हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारा क्या है कि a प्लस बी जो स्क्वायर होता है वो हमेशा बराबर होता है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। और याद रखें कि 2ab और b स्क्वायर जो है इनकी जगह आप बदल भी सकते हैं। तो सेम ये फार्मूला लगाने के बाद हमने 2x स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा 2, a की जगह पर 2x, b की जगह पर 3। अब 2 का मुरबा 2 ज़रब 2x की 4, 3 का मुरबा 3, 3 बार 9, 2 2 बार 4, 3 बार 12x आ गया। अब चूँकि 4x बड़ी है, पहली रकम को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। 4x की 2 वैसे ही, 12x में से 3 निकालें 9x, और 9 में से 7 निकालें, बाकी हमारे पास बचा 2x। 4 को 2 से ज़रब दें तो ये हमारे पास 8 आता है। 8 एक बार 8 होता है, लिहाजा फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास, जिस तरह पहले मैंने आपको क्लियरली समझा चुका हूँ, तो 8 और 1 9 होता है, इसलिए 8x जमा 1x। हर 2 में से एक कॉमन लेंगे, पहले में से 4 2 में से आएगा और अगले 2 में से एक कॉमन आएगा। उसके बाद जब आप कॉमन ले लेंगे तो x जमा 2 कॉमन आ जाएगा। x जमा 2 जब कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास ये वाला 4x और ये वाला सिंगल x। अब हर 2 को अलग-अलग कर लेंगे। अलग-अलग करने के बाद यहाँ पर जो कॉमन हमारे पास होगा वो सॉरी, यहाँ पर जमा 2 माइनस हो जाएगा, और 4x जमा 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1, तो x उधर जाकर -1/4